ओम शांति 19/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि जो याद है, हम बाबा को जो याद करते हैं वो क्या है, वंडरफुल है। कैसे वंडरफुल है कि हम एक साथ ही तीनों को याद करते हैं, बाप को भी, टीचर को भी और सतगुरु को भी। इसलिए हमारी जो रूहानी यात्रा है, याद की यात्रा, वो क्या है, वंडरफुल है। तो याद करेंगे, वो आत्मा का पिता है, बाबा है हमारा। अपने को आत्मा समझेंगे, महसूस करेंगे प्रकृति के मध्य में, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। वो आत्मा का पिता है। तो वो क्या है, बाप है। रोज पढ़ाता है तो वो क्या है, टीचर है। और रोज श्रीमत देता है, वरदान देता है, शक्तियाँ देता है, गति सतगति करता है, दुखों से लिबरेट करता है। तो वो क्या है, सतगुरु भी है। तो वो हमें दुखों से लिबरेट भी करता है जब हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं। तो क्या है, वो सतगुरु भी है। तो अपने को आत्मा समझना है और वो पिता है आत्मा का, उसे याद रखना है, रोज पढ़ना है। और ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वो आत्मा का पिता है। रोज पढ़ना है और रोज शक्तियाँ लेनी है उससे। तो तीनों को याद करना है इस तरह से कि वो आत्मा का पिता है, रोज पढ़ाता है, शक्तियाँ देता है, वरदान देता है। क्या वरदान दिया, तो ऐसे तीनों रूप में उसको हमें याद रखना है। आगे बाबा ने कहा, माया जब मगरूर बनाती है किसी को तो वो मुरली की डोंट केयर करते हैं, वो मुरली की केयर नहीं करते। कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन किसे है, शिव बाबा से है। तो जो मुरली की डोंट केयर करते हैं उनके लिए कहावत है, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। तो अपने को ऐसा नहीं समझना है, रोज मुरली पढ़नी है, क्योंकि नए नए पॉइंट्स बाबा रोज बताते हैं, उन्हें हमें धारण करना है। तो मुरली कभी मिस नहीं करनी, उस पर अटेंशन देना है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, लेकिन उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु। ये सिर्फ किसके लिए कहेंगे, शिव बाबा के लिए कहेंगे, ना कृष्ण के लिए कहेंगे, ना लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे। कोई भी आत्मा को इस विश्व में, चाहे धर्म गुरु है, महात्मा है, किसी को भी बाप, टीचर, सतगुरु नहीं कहेंगे। सिर्फ एक निराकार शिव बाप के लिए कहेंगे, शिव बाबा के लिए कहेंगे। तो मैं आत्मा, वो मुझे आत्मा का पिता, परम आत्मा, टीचर भी है, शिव टीचर भी है, रोज मुरली पढ़ाता है। शिव सतगुरु भी है, रोज वरदान और शक्तियाँ देता है। तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ के रखना है, अपने को आत्मा समझना, रोज पढ़ना और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना। तो तीनों रूपों में उसे
हमें याद करना है। वो बाप भी है, महसूस करना है मैं आत्मा। वो टीचर भी है, तो टीचर ने क्या बताया कि तीनों ही एक है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आदि मध्य अंत का ज्ञान बताया हमें। सतगुरु है, शक्तियाँ भर रहा है हमारे अंदर, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहा है। देखना है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। अपने को महसूस करना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। दुनिया वाले कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, दुनिया के जो लीडर्स हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। तो उनको समझाना है कि कैसे होती है वो आकर समझो। अब हो रही है विश्व में शांति। कौन करता है, किसका काम है विश्व में शांति करना, किसका ऑक्यूपेशन है? वो है परमपिता परमात्मा शिव का। कि वो शांति स्थापन करते हैं, कैसे करते हैं वो उन्हें बताना है। कि सब जब हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मिक दृष्टि रखेंगे, तभी शांति हो सकती है। और स्वधर्म कहाँ के रहने वाले हम, इसमें जब टिकेंगे और अपने को देखेंगे, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तभी ब्रदरहुड आ सकता है, विश्व में शांति आ सकता है। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। गीता से तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो माता है। गीता का भगवान शिव बाबा है। और सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले शिव बाबा हैं। शिव बाबा संगम पर आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये हमें सबको बताना है। आगे बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है। सबसे बड़ा दुख क्या है? काम कटारी चलाना। तो ये सबसे बड़ा दुख है, तो हमें किसी को दुख नहीं देना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हम कौन हैं? महावीर, महावीर नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय हम ही दे सकते हैं और कोई बता नहीं सकता है। तो हम कौन हैं? महावीर, महावीरनिया हैं, बहादुर हैं। हम
इतना उच्च कार्य कर रहे हैं, सारे विश्व को पावन बना रहे हैं। तो हम कौन हुए? महावीर। महावीर हम पावन बन रहे हैं और बना रहे हैं। वो क्या है, मनुष्य गौमुख पे जाते हैं, धक्का खाते हैं, सोचते हैं तीर मारा गंगा निकली। गंगा को क्या समझते हैं? पतित पावन है। पानी कैसे पतित पावन बना सकता है? पतित पावन तो कौन है? एक शिव बाबा है, उसके याद से ही हम पावन बनते हैं। तो देखना है, मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। आदि मध्य अंत का नॉलेज, रचयिता रचना का नॉलेज अभी बाबा हमें देते हैं। तो हम बीके के पास है, किसी के पास नहीं है। साधु सन्यासी आदि भी कहते हैं कि ऋषि मुनि भी कहते थे कि नेति नेति हम नहीं जानते। तो वो सब क्या हो गए? नास्तिक हो गए। लेकिन बाबा ने हमें नॉलेज दी, हम और इस वक्त हम क्या हैं? आस्तिक बन रहे हैं। तो मैं आत्मा क्या हूँ? आस्तिक बन रही हूँ। आदि मध्य अंत की नॉलेज से, रचयिता और रचना के ज्ञान से। बाबा को पुकारते भी हैं, गॉड फादर लिबरेट करो। किससे लिबरेट करना चाहते हैं? दुख का शांति से। दुख शांति का कारण कौन है? रावण है। इस वक्त रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं। रावण ने सबको भ्रष्टाचारी बना दिया है। तो बाबा अब हमें श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। तो बाबा को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में याद रखना है। स्मृति में रहे, वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। आत्मा का पिता है तो आत्मा स्मृति रहे। मुरली पढ़ाता है रोज, तो मुरली की पॉइंट्स याद रहे। सतगुरु भी है, वो शक्तियाँ देता है, तो उसे रोज शक्तियाँ लेनी है, वरदान लेने हैं, वो मिलेंगे याद से। देखना है, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। आगे बाबा ने कहा, महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं है ये धरती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। बाकी 5 पांडव बच्चे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या का कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। धर्म का युद्ध था ना, तो उसमें रिजल्ट का नहीं दिखाया हुआ है। तो एक्चुअली में क्या मिलता है? स्वर्ग की बादशाही मिलती है, और लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, 5 विकारों से। तो बाबा आकर हमें भावार्थ समझाते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं कि सच्ची गीता क्या है, और गीता के रचयिता कौन है? शिव बाबा है। देखना है, मैं आत्मा पॉइंट स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। बाबा कहते मंदिर किन के हैं? देवी देवताओं के जो होकर गए हैं, तो उनके यादगार क्या हैं? मंदिर हैं। तो देखना है अपने को फरिश्ता रूप में, देवी देवताओं के रूप में। हमें बाबा का शो करना है। सन शोज फादर,
और फिर सन का कौन शो करते हैं? फादर शो करते हैं। देखना है मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। तो हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है और ज्ञान का सिमरन कर कर सदा हर्षित रहना है। उसी के लिए गायनात इंद्रिय से पूछना हो तो कॉपियों से पूछो, क्योंकि वो ज्ञान का सिमरन करते हर्षित रहते थे। तो ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना हमें। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। बाबा की याद भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति भी है, याद से मुक्ति है और ज्ञान से जीवन मुक्ति है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए याद और नॉलेज दोनों चाहिए। इस वक्त सब काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। अब बाबा फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर हमें गोरा बना रहे हैं। तो हमें ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनना है और वे बेचारी याद करनी है। एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज का वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। तो पवित्रता ही क्या है? पूज्य बनाती है। जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो। तो वो कौन है? पूज्य आत्मा है। आज का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वारे में। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वारे में। तो मन और तन से तो क्या होगा? नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। तो जितना हम लौकिक नशे में रहेंगे वारे में आत्मा, तो हम तन मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।